हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उत्तर आधुनिकता के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज की जो हमारे थिंकर है वो है जैन फ्रांसिस्को लियोतार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और हमारी नॉलेज की दृष्टि से भी। ठीक है, तो उत्तर आधुनिकता का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था, वो किया था टोइनबी ने। और एक अवधारणा के रूप में जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था जैन फ्रांसिस्को लियोतार ने। उनकी कौन सी कृति थी जिसमें, या कौन सी पुस्तक थी उसमें इसका प्रयोग किया इन्होंने। इन्होंने किया था पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979 में बुक पब्लिश हुई थी और बुक का नाम था पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। इनके विचारों के बाद ही उत्तर आधुनिकता का प्रयोग सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इससे पहले कहाँ देखने को मिलता था, इससे पहले आर्ट और लिटरेचर में ही देखने को मिलता था। ठीक है, तो इसको जो इस आइडियोलॉजी को, जो उत्तर आधुनिकता की जो आइडियोलॉजी है उसको दुनिया भर में जो फैलाने का काम किया है वो किया है, किसने किया है, जीन फ्रांसिस्को लियोतार ने। किस पुस्तक के जरिए किया है, वो है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979 के तहत। ठीक है, तो इन्होंने जो उत्तर आधुनिकता है उसको समझने से पहले हम प्री मॉडर्न जो एरा है, मॉडर्न जो पीरियड है और पोस्ट मॉडर्न जो पीरियड है उसको समझ लेते हैं। प्री मॉडर्न जो पीरियड है वो 1500 जो ईस्वी उससे पहले का जो पीरियड है, और उसमें हम देखते हैं धर्म का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, धर्म का प्रभाव मतलब यूरोप की हम बात करें तो वहाँ पे क्या है, पॉप और जो चर्च था उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। वहाँ जो भी शासक रहते थे उन वो भी बाकायदा इनकी गाइडेंस में ही ये काम करते थे। जो ये सलाह देते थे उनको मानना उनके लिए बाध्य था। ठीक है, प्रजा को भी मानना होता था और वहाँ के जो राजा थे उनको भी मानना होता था। तो धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। ठीक है, मॉडर्न एरा में क्या होता है, दो घटनाएं होती है, पुनर्जागरण और प्रबोधन काल। ठीक है, दो जो एक तो इनलाइटमेंट, ठीक है, प्रबोधन काल को इनलाइटमेंट बोलते हैं और पुनर्जागरण मतलब रीएनेंसिस। तो पुनर्जागरण में क्या होता है, पुनर्जागरण में व्यक्ति धर्म के प्रभाव को कम करता है, जो रिलीजन का जो इफेक्ट था ना उसको कम करता है और अपने विवेक और तर्क से बेहतर दुनिया का निर्माण करना चाहता है। इसके बाद जो लोग जो डेवलप हुए उन्होंने अपने विवेक और तर्क को महत्व दिया। उनको लगा जो तर्क से समझा जाता था वही सही है, बाकी गलत है। ठीक है, तो धर्म को तर्क से तो समझ नहीं सकते, तो उसका वो विवेक के आधार पर खंडन करने लग गए। उसी दौरान जॉन लॉक ने भी कहा था कि मानव विवेकशील प्राणी है, वो अपना भला बुरा अच्छे से सोच सकता है। तो उन जॉन लॉक की ये कहने के बाद यूरोप में क्रांति सी आ गई। ठीक है, लोगों का ध्यान जो चर्च था या जो धर्म था उससे हटकर विवेक और तर्क की तरफ बढ़ गया। ठीक है, और प्रबोधन में क्या होता है, प्रबोधन या इनलाइटमेंट में क्या होता है, वहाँ पे विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ। विज्ञान और तकनीक के विकास के बाद नई नई खोजें होने लग गई। ठीक है, और जो मानव है वो विज्ञान और तकनीक की तरफ बढ़ने लग गया। ठीक है, उनको लगता था कि धर्म का प्रभाव अब कम है और धर्म कुछ नहीं है। ठीक है, जो है वो नई नई खोजें हैं। कुछ जो इंसान मेहनत करेगा, जो इंसान नया तरीके सोचेगा और नई खोज करेगा, वो अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, वो जीवन में कुछ नया पा सकता है। ठीक है, और इसी दौरान हम देखते हैं कि उदारवाद, ठीक है, उदारवाद, लोकतंत्र, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद जैसी विचारधाराओं का जन्म होता है। तो आधुनिक जो युग है उसमें क्या क्या होता है, उदारवाद, लोकतंत्र, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद जैसी विचारधाराओं का जन्म होता है। ठीक है, और उनको लगता है कि जो व्यक्ति है वो धर्म के बगैर भी खुद को आगे डेवलप कर सकता है, खुद को आगे ले जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं पोस्ट मॉडर्न जो एरा है, उत्तर आधुनिक जो का टाइम है उसमें क्या होता है। उत्तर आधुनिकतावाद जो है उस जो आधुनिक समय में जो हमने चीज़ें की थी, जैसे हमने प्रबोधन के माध्यम से क्या किया था, विज्ञान और तकनीक का विकास किया था। ठीक है, और जो रियनेंस था उसमें क्या किया था, हमने अपना विवेक का प्रयोग किया था। कई सारी तरह की जो विचारधाराएं थी वो डेवलप करी थी, जैसे उदारवाद हुआ, लोकतंत्र हुआ, व्यक्तिवाद हुआ, पूंजीवाद हुआ। ठीक है, इन सब विचारधाराओं और जो विवेक और जो विज्ञान और तकनीक का हमने विकास किया था उन सब पे सवाल या निशाने लगाने का काम जो करता है वो करता है पोस्ट मॉडर्न जो पीरियड है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न जी, यूँ कहो कि उत्तर आधुनिकतावाद, इन सब पे जो आधुनिकतावाद में हमने जो भी पाया है उन सब पे सवाल या निशान लगाता है। वो पूछता है क्या विवेक और तर्क से हमने बेहतर दुनिया का निर्माण किया है। जो विवेक और तर्क हम का प्रयोग करके हम सोचते थे कि हम एक बेहतर दुनिया बनाएंगे, तो क्या आज हमने वो दुनिया पा ली है। ठीक है, और पूछता है कि उदारवाद, लोकतंत्र, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद जैसी विचारधाराओं की दुनिया को क्या बेहतर बना दिया है। ठीक है, हमें लगता था कि हमें अब जो शासन की जो पद्धतियाँ उनको बदलना है, जैसे उसके लिए हमने लोकतंत्र लाया है। ठीक है, पूंजीवाद आया, ठीक है, व्यक्तिवाद आया, लेकिन क्या हम जो हमने उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित करके इन चीज़ों को डेवलप किया था, इन चीज़ों को शुरू किया था, क्या हम वो पाप उनको हमें पा लिया है। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं पाया है। हमें इन सवालों का जो उत्तर मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, उत्तर आधुनिकता मानव का मानना है कि हमने आधुनिकता के किसी भी उद्देश्य को प्राप्त
नहीं किया है, ठीक है। ल्योतार उत्तर आधुनिकता के लिए कहते हैं ये महान वृत्तांतों पर अविश्वास करता है। महान वृत्तांत का मतलब क्या हुआ? महान वृत्तांत कौन से? उदारवाद, लोकतंत्र, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया इनको मानती है, ठीक है। बट जो उत्तराधुनिकतावाद है ये बोलता है कि हमें सोचने का जो नजरिया है उसको बदलना पड़ेगा। जो महान वृत्तांत जो हमने डेवलप किए हैं, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, अब ये उन पर अविश्वास करता है। हमें सकलता के लिए युद्ध छेड़ देना चाहिए। इनका मानना है कि टोटलिटी को महत्व देते हैं ये, ठीक है। महान वृत्तांत जो जो पूरी दुनिया में जो फैले हुए हैं उनको महत्व ना देकर ये टोटलिटी के जो खिलाफ है वो युद्ध छेड़ देना चाहिए। टोटलिटी का मतलब होता है ये बड़े कॉन्सेप्ट, इनको ही इन्होंने टोटलिटी बोला था, ठीक है। उन सबके विरुद्ध युद्ध छेड़ देना चाहिए, मतलब उनको छोड़ देना चाहिए। उन जितनी भी विचारधारा है उनको छोड़कर हमें नए तरीके सोचना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, और आज हमने पढ़ा जैन फ्रांसिस्को ल्योतार को। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और उत्तर आधुनिकतावादी को पढ़ेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।